हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है फोर्थ द्विघात समीकरण। ठीक है। उसी में जब आप देखेंगे प्रश्नावली 4.2 को, तो 4.2 में क्या कहता है। 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है, दूसरा में कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है। तो उदाहरण 1 में दो समस्याएं दी गई हैं। फर्स्ट नंबर हमने बता दिया है, सेकेंड को हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाने वाला है। ठीक। तो इसमें क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है। कुछ खिलौना, अब कितना खिलौना निर्मित करता है ये बात हमें नहीं पता है। ठीक। फिर कहता है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से जो संख्या प्राप्त होगा, प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इजीली करेंगे। सबसे पहला चीज कि इसमें पूछ कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, मतलब कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हम इस चीज को मान लेंगे। ऐसे लिखिए, लिखेंगे हल, हल, और लिखिए कि माना, माना एक दिन निर्माण खिलौनों की संख्या, एक दिन, एक दिन निर्माण खिलौनों, खिलौने की संख्या बराबर में x। ठीक है। मान लीजिए कि एक दिन x खिलौना निर्मित किया। ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में जितना खिलौना निर्माण किया गया है उसको घटा देंगे, तो जो संख्या आएगा वही है क्या, एक खिलौने का मूल्य। अब आज यहाँ लिखेंगे कि एक खिलौने, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने को अगर हम घटा दें तो यही हमें मिल जाएगा। ये अगर क्या है, 55 माइनस एक्स क्या है, एक खिलौने का मूल्य है। और एक दिन में कितना खिलौना निर्माण किया जाता है, तो एक्स खिलौना निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे देखिए। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप समझ जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। कोई एक व्यक्ति है जिसके, जो क्या करता है कि 10 पेन खरीदता है। एक व्यक्ति है जो 10 पेन खरीदता है। ठीक है। एक पेन का जो मूल्य है वो 5 रुपया है। ठीक है। पेन कितना है, पेन को पी से दर्शाते हैं। पेन है कि आपका कितना, 10 है। और एक पेन का जो मूल्य है, रुपए है, आर से दर्शा देते हैं, वो है कितना, 5 है। तो एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, टोटल 10 पेन खरीदता है, तो ये व्यक्ति दुकानदार को टोटल कितना रुपया देगा। तो आप कहेंगे कि 5×10 ये दुकानदार को 50 रुपया देगा। ठीक है। ये बात इतना समझ में आई। अब यही चीज आपको इस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछे, जैसे मान लेते हैं कि आपसे इस लड़के से मान लीजिए पूछा जाएगा कि आपने दुकानदार को 50 रुपये कैसे दिया है। ठीक है। किस हिसाब से आपने, क्या हिसाब लगाया है कि आपको लगा है कि दुकानदार को 50 रुपया देना चाहिए। तब आप कहेंगे कि हमें मालूम था कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, टोटल हमने 10 पेन खरीदा था, तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 50 रुपया और हम दुकानदार को दे देंगे। यही चीज तो कहेंगे ना। अब सेम यही वाला प्रोसेस इस पर लाइए। अब इस पे क्या करेंगे कि हमें एक दिन में एक्स खिलौना निर्मित किया गया है। ठीक है। हमें पता है कि एक दिन में एक्स खिलौना बनाया गया है और एक खिलौने का मूल्य कितना है, ये 55 माइनस एक्स है। ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो टोटल खर्चा हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है। यही है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार। एक दिन में कितना खिलौना निर्माण किया गया है, तो एक्स खिलौना। एक खिलौने का मूल्य कितना है, तो ये 55 माइनस का एक्स।
ठीक है। अब कितना लागत लगेगा, तो इसमें कह रहा है ना कि 750 रुपया दिया गया है, तो कैसे दिया गया है, तो इन दोनों का गुणा करके दिया गया है। जैसे 50 रुपये यहाँ पर दिया गया है, तो कैसे दिया गया है, तो इन दोनों का गुणा करके दिया गया है। तो उसी तरीके से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या और एक खिलौने का मूल्य, दोनों का गुणा करेंगे तो ये कह रहा है कि 750 रुपये उस दिन खर्चा हुआ था, तो 750 रुपये हमने इसको दे दिया। बस इतना ही बात है, और कुछ है ये नहीं इसमें। इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा 55x, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये आपका हो जाएगा 750 रुपये। अब इन सभी को इधर लेके चले जाते हैं, तो जब इधर ले जाएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो ये इधर आएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये माइनस, ये प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में 55 और x हो जाएगा, ये इधर है प्लस में है तो प्लस में 750, ठीक है। अब 750 को कुछ ऐसा तोड़िए ताकि जोड़े तो 55 आ जाए, तो इसको ऐसे रफ में कहीं पर कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहीं पर कर दे रहे हैं 750, 5 से काटिए, 5 गन 5, 5 5 25 और ये 0, 5 3 15 और 0, 5 6 30, 2 3 6, 3 1 3, तो ये 55 लाना है ना, तो 5 5 25 कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 3 30, 5 दूना 10 3 30, तो 25 गुणे 30 जब करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो बस यही हो गया। तो लिखेंगे कि 0 बराबर में x का स्क्वायर माइनस में 30x, ये प्लस लगाइए यहाँ पे, फिर ये 25x, फिर प्लस में 750, तो 0 लगाइए, x का स्क्वायर माइनस में 30x, अब ब्रैकेट पहले माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये 25x प्लस में 750। अब 0 बराबर में x और x हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस का ये 30, फिर माइनस का ये हो जाएगा 25, x माइनस का इससे इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। ब्रैकेट्स पहले ये माइनस है तो ये वाला अंदर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तब प्लस हो जाता, ये और एक साथ। तो 0 बराबर में x माइनस का ये 25 लिखिए, और ये दोनों एक साथ, तो x माइनस का ये 30 लिखिए, ठीक है। दोनों माइनस में तो किसी को भी हम ले सकते हैं x का मान निकालने के लिए, तो x माइनस का ये 30 बराबर में 0 कर लेते हैं, तो x बराबर में आपको हो जाएगा 30, ये x का मान निकल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या x है, तो x का मान 30 निकला है। तो एक दिन में निर्माण खिलौने, एक दिन में निर्माण खिलौने कितना है, 30 खिलौना निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब एक खिलौने का मूल्य, हालांकि इसमें पूछ क्या रहा है देखिए, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहें, ठीक है। एक दिन में कितना खिलौना निर्माण किया गया था ये इसमें पूछ रहा है, तो ये हमने बता दिया, ठीक है। अब एक खिलौने का मूल्य भी अगर आपको ज्ञात करना है तो ऐसे कर लीजिए, एक खिलौने का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 55 माइनस का x है ना, तो ये लिखिए 55 माइनस का x का मान 30 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25, एक खिलौने का मूल्य 25, बस ये आपका आंसर। हालांकि पूछ केवल यही रहा है, इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इजीली सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा।